का और अपने इतिहास को समझने का। मैं उस युग में जाना चाहता हूँ। भामाशाह का जन्म 29 अप्रैल 1547 ईस्वी में हुआ था। तेली साहू समाज में जन्म लिए भामाशाह एक बहुत ही साहसिक पुरुष था और दानवीर था। जैसा कि इतिहास में आप लोग जानते हैं, जब हल्दी घाटी के युद्ध जब प्रारंभ हुआ था तो उस समय महाराणा प्रताप किसी भी क्षेत्र में आप भागीदार लेते हैं, आप उसके विचारों को जानते हैं, सुनते हैं। आज मैं तेली साहू महासभा में पहुंचा हूं और ये हमारा तेली साहू समाज का ये सम्मेलन है और हमारी आबादी 6% है और 6% के हिसाब से हमारा 15 सीट वाजिब बनता है। और सभी दलों को मैं कहना चाहता हूँ कि 15 सीट के बराबर यदि हमें सीट नहीं मिला तो बिहार में तेज आंदोलन होगा। और तेली समाज हमेशा से जब हमको जब सीट दिया जाता है और हम जीत सुनिश्चित करते हैं तो फिर हमें सीट क्यों नहीं? तो हमारी हम जीत जो भी सीट पार्टी देता है हमें सीट हम उसको जीत करके देते हैं। अगर जब आप टिकट बांटते हैं तो हमें टिकट क्यों नहीं बांटते? अब तेली समाज किसी का बंधुआ मौजूद नहीं रहेगा। जो भी पार्टी हमें सीट देगा मैं उसी को जिताने का काम करूंगा। और यही आज हम लोग संकल्प लेकर के जाएंगे कि हमें अधिक से अधिक सीट चाहिए। हमारी आबादी को छिपाया गया है और हमारी भागीदारी को कम किया गया है। हम लोगों के साथ सौतेलापन व्यवहार किया जा रहा है। और भामाशाह जयंती के शुभ अवसर पर आज हम लोग संकल्प लेंगे। जिस तरह देश के लिए कुर्बान हो जाते थे, कुर्बान हो गए और अपने संकल्प को, अपने सारी संपत्ति को दान कर दिए भामाशाह ने। हम लोग भी तेली समाज एक एक घर से अपने संपत्ति को दान करके जिताने का काम करेंगे और राजनीतिक भागीदारी लेने का काम करेंगे। और यही संकल्प लेकर के आज हम लोग जाएंगे और बड़ी आंदोलन होगी। यदि इस बार हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार हुआ तो हमारी बहुत बड़ी आंदोलन होगी, जिसकी कल्पना इस सरकार में रहे लोग के परे होगा। आप ही का तो समाज में सरकार चल रहा है। हमारा समाज का सरकार नहीं चल रहा है। हमारा सरकार आज हमारा समाज जो है, देखिए जब भी नेतृत्व देने की बात आई, आज हमारे केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, तो देख लीजिए कि हमारी किस तरह से पूरे देश को चला रहे हैं। हमारा समाज ईमानदार है और तौल करके काम करने वाला होता है, नाजायज काम नहीं करता है। तो जब हमारा समाज का व्यक्ति, हमारा समाज का बेटा जब शीर्ष पद पर बैठता है और बैठने के बाद यदि सही नेतृत्व देता है तो फिर हमारे नेतृत्व में कमी क्यों? किसको सपोर्ट कीजिएगा? हम लोग जो दल हमको जो सीट देगा, जो टिकट देगा, हम लोग वहाँ उसी को सपोर्ट करेंगे। मुद्दा विकास, हमारी भागीदारी, राजनीतिक भागीदारी। पहले तो हमारी राजनीतिक भागीदारी होनी चाहिए। मुद्दा की तो बात की बात है। हमारी राजनीतिक भागीदारी के साथ हमारे साथ जो सौतेलापन किया गया, मैं अब इसको बर्दाश्त नहीं करूँगा। 4 सीट के लिए आप दो चार सीट की बात ही नहीं है। हमारा तो 15 सीट की बड़े उचित भागीदारी है। जब हम 6% है तो हम 2-4 सीट क्यों मांगेंगे? हमारा 15 सीट चाहिए और हर पार्टी से चाहिए। जब सभी पार्टी अपने जातिगत गणना के अनुसार सबको सीट देता है तो फिर हम 2-4 सीट की बात क्यों करेंगे? हमारा प्रधानमंत्री है, हमारा देश का ये है, तो फिर हमारी भागीदारी उचित होनी चाहिए। फिर कम हम क्यों लेंगे? 2-4 सीट देकर दुर्घटना बताएगा क्या? ऐसे अब ये सब नहीं चलेगा। हमारा हर दल से मांग करते हैं कि 15 सीट सभी लोग दे, और नहीं देगा तो बड़ी आंदोलन होगी और हम लोग किसी का बंधुआ मजदूर बन के नहीं रहेंगे। देख सकते हैं यहाँ से आए हुए हमारे तेली बंधु, जितने भी महिला पुरुष है, सबको मेरा सादर प्रणाम। मंच पर बैठे हुए हमारे भैया, हमारे गार्जियन विधायक श्री विजेश्वर प्रसाद साहब और जितने भी मंचस्वी हैं, सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। जी सुषमा साहब भी बैठे हुए हैं, जयपुर से लोग आए हुए हैं, सबको मेरा प्रणाम। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे विदेश में आ चुके हैं, जो स्वागत कीजिए और
तालियां बजती रहनी चाहिए।